हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी के लिए भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, आज लेकर के आए हम आपके लिए त्रिधारी संख्या प्रणाली की सेकंड क्लास दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर की क्या आपकी सेकंड क्लास चलेगी दोस्तों। बहुत छोटा सा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको फर्स्ट क्लास बता चुके हैं, बेसिक भी बता चुके हैं। इसमें वैसे बेसिक ज़्यादा है नहीं है दोस्तों। देखिए आपको क्या है, अब देखिए आज आपको सवाल बताते हैं दोस्तों। और आज आपके लिए लाए हैं एक नई ट्रिक और निकालने की दोस्तों। उस दिन हमने नहीं बता पाई थी, लेकिन आज आपको हम बताएंगे। देखिए, आप बाइनरी नंबर के लिए आपकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे आपको, वो किस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि इसमें दे रहा है दोस्तों कि 1 से 7 को द्विधारी अंक पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। यानी आपको क्या दे रखा है दोस्तों, 1 से 7 दे रखा है। और 1 से 7 को क्या है, आपको बाइनरी नंबर में पूछा है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपको निकालना है इसे। देखिए पहले तो हम बताते, जो आपको हमने फर्स्ट क्लास बताई थी इसकी, उस तरीके से फिर आपको बताएंगे इसकी ट्रिक क्या है, हम जो लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने तुम्हें क्या तरीका बताया था। आपको क्या दे रहा है, 1 से 7 दे रहा है। आपको तरीका हमने ये बताया था, 2 से विभक्त करेंगे सबसे पहले, 2 पंजा 10, और फिर इसे काटोगे 2 तिया 6। आपका कितना बचेगा, जो शेषफल बचेगा ना उसे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, फिर 2 से इसे विभक्त करोगे, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिक 12, आपका 1 बचेगा, उसे यहाँ पे लिखना है। फिर 2 से इसे काटोगे, 2 से ये जाएगा आपका 13 बार, लेकिन आपका शेष कुछ नहीं बचेगा, तो 0। और 2 से फिर काटोगे इसे, 2 से ये कटेगा 6 बार, और आपका शेष बचेगा 1। 2 से इसे फिर काटोगे 3 बार, शेष कुछ नहीं बचेगा। 2 से फिर काटोगे तो आपका 1 बार जाएगा, शेष भी आपका 1 ही बचेगा। फिर हमने तो मैं क्या बताया था कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। यानी 1 लेना है, फिर ये वाला 1 लेना है, फिर 0 लेना है, फिर ये वाला 1 लेना है, फिर 0, फिर 1 1। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, द्विधारी अंकन पद्धति में लिखा गया। यानी ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, क्या हो गया, 11 0 1 0 11। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि ये ट्रिक से किस तरीके से आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है, अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी। और फिर ये तरीका दोस्तों ऐसा है, आप इसे कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। और देखिए ट्रिक आपकी क्या है, कि आपको क्या दे रखा है दोस्तों, 1 से 7 दे रखा है। सबसे पहले क्या, आपको 1 से 7 को द्विधारी अंकन प्रणाली में लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 से शुरुआत करनी है, 1। फिर 1 से दूना होता है 2, 2 से दूना 4, 4 से दूना 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी होता है दोस्तों 1 से 28। यानी इससे थोड़ा ऊपर चला जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे क्या है, कम नहीं रहना चाहिए। यानी 1 2 4 8 16 32 64। अब देखिए दोस्तों, ये तो इससे ज्यादा, इसे छोड़ दीजिए। अभी आपका 64 32 16 8 4 2 1, इनमें से जो जो ऐसे पद लेने हैं आपको, कि जोड़ के आपका 107 आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, 107 आ जाए। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले 64 ले सकते हो, 64 लोगे। ठीक है, 64 लोगे, और आप 32 लोगे, तो आप इसे जोड़ोगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों कितने की जरूरत और पड़ेगी, 7 और 4 11 की जरूरत पड़ेगी। अब आपका यहाँ से 11 मिल जाएगा आपको, 4 और 2 6 और 1 7 मिल जाएगा ना आसानी से। यानी नहीं, सॉरी, 11 की जरूरत पड़ेगी, 11 नहीं मिलेगा आपको। यानी 8 और 2 10 और 11 यहाँ से मिल जाएगा। यानी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आपने ये जोड़ा। ठीक है, देखिए 64 जोड़ लिया, 32 जोड़ लिया, फिर आपको क्या जोड़ना है, भी 8। यानी इसमें भी आपको 8 और जोड़ना है, तो 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 9 और 1 10, 1 से 4। फिर आपको क्या जोड़ना है, इसमें अभी 7 करना है ना, 1 से 7, अभी 1 से 4 हुआ है, तो 2 और 1 3, इसे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। 1 से 7 जोड़ के आपको क्या करना है। अब देखिए आपको जोड़ना क्या क्या था, सॉरी जोड़ा क्या क्या था, आपने 64 को जोड़ा, 32 को जोड़ा, और आपने 8 को जोड़ा। ऊपर लगाइए, ये जोड़ा है, और ये जोड़ा, और क्या जोड़ा आपने, और 2 जोड़ा, और 1 को जोड़ा। दोस्तों देखिए, जिस जिसको आपने जोड़ा है, क्या किया दोस्तों, आपने जिस जिसको जोड़ा है उस पर क्या करना है आपको, एक 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 एक, जिस जिसको जोड़ा है उस पर 1 लगाना है। बाकी के पीछे जो जोड़ा नहीं उसे, जो बीच में रह जाएगा उसके पास में आपको 0 लगाना है। यानी यही आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर, कितना, 11 0 1 0 1 1। ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, द्विधारी अंकन प्रणाली बाइनरी नंबर में इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी क्या, शॉर्ट ट्रिक, आसानी से समझ में आ गई। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 का दूना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। यानी जो आपको दे रखा है उससे आगे नहीं जाना है। जैसे कि आपको दे देता, जैसे आपको क्या दे देता दोस्तों, जैसे आपको दे दे 5, क्या दे दे, आपको 5 दे दे,
दोस्तों देखिए क्या देते हैं 5, और इसे लिखवा लेगा बाइनरी नंबर में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1, 1 का दूना 2, 2 का दूना क्या होगा 4, और 4 का दूना 8, यहाँ तक लेंगे हम। यानी इससे कम नहीं रहना चाहिए, ज्यादा चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा वाले को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से हमको नंबर लगाना है, कहाँ से नंबर लेना है दोस्तों, हमें अब यहाँ से नंबर लेना है कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया। तो यानी इसे जोड़ा था और इसे जोड़ा तो 1 1, और ये नहीं जोड़ा तो इसके 0 जी, इसके पास में क्या लगना 0। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 1 से 1। ठीक है दोस्तों, अब अपने तरीके से करके देखते थे कि आपका ये सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, अपने तरीके से करके देखते थे, यानी अपने तरीके से कैसे, वही कि 2 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिखना है, फिर 2 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा आपका 0 बचेगा, और नीचे से नंबर लगाना है 1 0 1, 1 से 1 आंसर आ गया दोस्तों, हमारा सिद्ध हो गया। वहां से भी कितना आता है 1 से 1, यहाँ से भी 1 से 1। वो आपका क्या दोस्तों सिंपल सा तरीका है, 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से दूना करके, और आपको जोड़ के क्या बनाना है, जिसका हमें पूछा वही जोड़ के बनाना है। और जो जो जोड़ के हमारा बैठ जाता है दोस्तों, उसे क्या करना, उसके नीचे आपको 1 लिखना, जो नहीं बैठ रहा उसके नीचे 0 लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 11 0 11 माइनस 101 का मान ज्ञात करने पर होगा। देखिए दोस्तों ये आपको क्या है, ये जो है आपको दे रखा है किसमें, द्विधारी अंकन प्रणाली में दे रखा है, और इसका मान सीधे सीधे आपको किसमें निकालना है दोस्तों, सीधे सीधे दशमलव प्रणाली में निकालना है। ठीक है, आपको दे रखा है ये पहले से, और दशमलव प्रणाली में दोस्तों आपको निकालना है ये। ठीक है, यानी आपको क्या दे रखा है 1 1 0 1 1 आधार 2 माइनस 1 0 1 का आधार 2। ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, ये सीधे सीधे आपको क्या है दोस्तों संख्या में, या ऐसे समझ लीजिए संख्या में निकालना है या दशमलव प्रणाली में निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों हमने तुम्हें बता दिया था इस, ये भी निकालना, सिंपल सी ट्रिक आपको बताया था कि ये किस तरीके से आपको संख्या में चेंज करना है, ये बताया था ना हमने, किस तरीके से बताया था। ऐसे आपको 1 दे रखा है, वैसे तो दोस्तों देख करते 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 याद हो जाता है कि इसका मान 1 ही होगा। सबसे पहले किस तरीके से कि 1 गुणा 2 की पावर आपको 0 लिखना है ना, तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 से 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 1, फिर करना है प्लस, ये 1 है। हमने तुम्हें क्या बोला था दोस्तों, ये बोला था कि यानी ये इस इधर से आपको गिनना है। ठीक है, जौन से वाले नंबर पर हो, तीसरे नंबर पर हो तो 1 घटा करके घात चढ़ानी है, दूसरे नंबर पर हो तो फिर भी 1 घटा करके घात चढ़ानी है, तीसरे नंबर पर हो फिर भी आपको क्या है 1 घात घटा करके लिखनी है। यानी ये दूसरे नंबर पे है 1 2, दूसरे नंबर पे है ना ये, तो दूसरे नंबर पे है तो आपको क्या करना है, देखिए इसे बाद में लिखेंगे प्लस, इससे क्या करना है आपको 1 गुणा 2 की पावर, यानी ये दूसरे नंबर पे तो घात 1 लिखनी है आपको, प्लस ये आपको क्या दे रखा है 0, ये 0 है तो 0 गुणा 2 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 2, ये तीसरे नंबर पे है ना तो घात 2 आएगी आपकी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर प्लस, और ये आपका चौथे नंबर पे है तो 1 गुणा 2 की पावर 3 करना है आपको। फिर ये कौन से नंबर पर है दोस्तों, 5वें नंबर पर है, तो प्लस आपको क्या करना है 1 गुणा 2 की पावर 4 करना है। ये तरीका बताया था दोस्तों हमने तुम्हें करने का। अब क्या करना है, देखिए 2 की पावर 0, इसका मान 1 होता है तो 1 से 1 में गुणा करोगे तो 1, प्लस 2 की पावर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 ही हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मान 2 ही होता है, 2 1 2 हो जाएगा ये, प्लस इसका मान 4 होता है लेकिन 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा इसका तो आंसर, प्लस 2 की पावर 3 8 होगा इसका आंसर 8, प्लस 2 की पावर 4 16 होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या ये सब जोड़ लेना है, 16 16 और 8 आपका कितना हो जाएगा 24 24 25 26 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 27, यानी इसका मान आ जाएगा आपका कितना 27। अब आपको इसका भी इसी तरीके से मान निकाल लेना है, इसका मान कितना होगा दोस्तों 1 होगा, इसका तो मान 0 ही होगा, और इसका मान 1 2 तीसरे अंक पर है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी तो इसका मान 4 होगा, तो 4 और 1 5, इसमें से 5 घटाना है ना, घटाई का चिन्ह लग रहा है तो क्या करना है आपको घटाना है, 27 में से 5 को घटाएंगे दोस्तों 22 बचेगा आपका आंसर, क्या बचेगा 22। ये आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया, यही आपको पूछ रखा है। इसी तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होगा वहां जोड़ देना, घटाई का चिन्ह होगा वहां घटाई देना, भाग का चिन्ह होगा वहां भाग कर देना, गुणा का चिन्ह होगा वहां गुणा कर देना, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए उसी टाइप का आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है, और आपका आरआरबी 2008 में आया भी है ये, और क्या है आपका सवाल, देखिए सेम वही है दोस्तों। सवाल क्या है आपका, सवाल वही है, क्या है 1 1 0 1 1 का आधार 2, अब क्या है प्लस का चिन्ह दे रखा है, क्या दे रखा है प्लस का चिन्ह, और इसका मान पूछा है तो बहुत सिंपल है, आपको पता है इसका तो आपका क्या आया था 27 ही आया था। किस तरीके से कि इसका 1
प्लस इसका कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, इसका तो 0 आएगा, 0 को छोड़ दीजिए। ये चौथे नंबर पर 2 की पावर 3 कितना आएगा इसका 8। ये पांचवें नंबर पर 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27 प्लस इसका मान कितना आएगा दोस्तों 1, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों 1 ही आएगा। प्लस 0 है तो 0 को हटा दीजिए क्योंकि इसका तो मान 0 ही आएगा, 0 से गुणा कर देंगे, 2 की पावर 1 का है तो 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब ये तीसरे नंबर पर है 1 2 3, तो 2 की पावर क्या करेंगे 2 करेंगे तीसरे नंबर पर ना, तो एक घटा करके घात चढ़ा देते हैं। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 5, इसमें 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 7 और 5 12 की 2 32 हो जाएगा। वहां पे क्या था घटाना था तो घटा दिया, यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ दिया, सिंपल सी बात। ठीक है दोस्तों चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपका नया सवाल दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है अगला सवाल आपका 1 1 0 0 1 आधार 2 है, फिर दे रहा है 1 0 1, ये दे रहा है दोस्तों। इसका आंसर आपसे पूछा है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है। देखिए ऑप्शन में क्या है, ये द्विधारी अंकन प्रणाली में ही निकाल के देना है हमें, ठीक है, संख्या में नहीं निकालना है। तो सबसे पहले क्या दोस्तों आपको संख्या निकालेंगे, उसके बाद में उसे दोबारा से चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए दोबारा से किस तरीके से उसे चेंज करेंगे, ये आपका दे रखा है कि 11, देखिए सबसे पहले इसे चेंज करोगे 11 11 0 0 1, इसे चेंज करोगे तो इसका मान कितना होगा 1, 0 को हटा दीजिए, 0 का मान तो 0 ही आता है, प्लस ये चौथे अंक स्थान पर है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 3 करेंगे, एक घात हटा के तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस ये पांचवें स्थान पर है तो 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। अब इसे जोड़ोगे 16 और 8 24 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं ऊपर 25 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान कितना आएगा 25 आएगा। ऐसे ही इसका भी मान निकालोगे 1 0 1, इसका मान निकालोगे तो इसका मान क्या निकलेगा यहाँ पे 1 प्लस ये 1 2, तीसरे स्थान पर 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यानी इसका इसका आंसर कितना है, इसका मान आया हमारा 25, इसका आया 5। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जगह पे हम 25, इसकी जगह पे लिखेंगे हम 5। ये किस में है भागत में है ना, अपौन में है, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, 5 बार घटेगा। वैसे अगर संख्या में पूछता तो आपका आंसर 5 ही हो जाता, लेकिन वापस क्या है बाइनरी नंबर में ही पूछ रखा है, तो 5 का बाइनरी नंबर दोबारा से निकाल दीजिए। 2 किस तरीके से निकालोगे 1 गुणा 2 गुणा 4 हो जाएगा, फिर गुणा हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें से जोड़ के 5 लाना है, तो 4 और 1 5, तो 1, ये हमने जोड़ नहीं जोड़ा है तो 0, और ये जोड़ दिया तो 1, यानी आपका आंसर हो गया 101, यानी 101। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये हमने अभी तुम्हें ट्रिक बताई थी 101 की। ठीक है, इस तरीके से, किस तरीके से 1 1 का दूना 2 का दूना 4 दूनी 8, इस तरीके से फिर इसमें से ऐसी हमें जोड़ना है, वो संख्या लेनी है जो जोड़ के हमारी जिसकी हमें बाइनरी नंबर निकालना है वही आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है 1 1 1 को 1 1 से गुणा करें, यानी ये इतना दे रखा है और क्या करना है इसको 11 से गुणा करना है। ठीक है, इससे गुणा करना है और उसका आंसर द्विधारी संख्या प्रणाली में ही निकाल के देना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे फिर हम, इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, और 2 की पावर ये तीसरा स्थान है तो 2 की पावर ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4, और 1 2 3 4 ये चौथे स्थान पर 2 की पावर 3, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 15। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा है, फिर क्या करना है इसी तरीके से इसका भी निकालना है 1, इसका मान 1 और इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 1 हो गया और इसका कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसे गुणा करना है, देखिए ये गुणा का चिन्ह लगा है ना, तो गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा 45। अब इस 45 को बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो देखिए या तो इस तरीके से निकाल सकते हो या उस तरीके से निकाल सकते हो जो अभी हमने तुम्हें बताया था। इस तरीके से निकालोगे तो ये 2 से जाएगा 22, शेषफल बचेगा 1, 2 से काटोगे 11 बार, शेषफल बचेगा 0, 2 से जाएगा तो 2 पंजे 10, शेषफल बचेगा 1, 2 से काटोगे 2 बार, शेषफल 1 बचेगा, 2 से काटोगे तो 1 बार, शेषफल बचेगा आपका 0। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यही 1 0 1 1 0 1। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसका गुणा करने पर, और जो संख्या है उसका दोबारा से बाइनरी नंबर निकाला तो 10 11 0 1। ठीक है दोस्तों, यही इसमें पूछ रखा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है ये, अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो देखिए क्या करोगे 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 8 प्लस 16। ठीक है दोस्तों, आसानी से देखिए आ जाता है ये, इसका मान तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 गुणा 2 की पावर 0 करोगे तो 1, इसका करोगे 1 गुणा 2 की पावर 1 करोगे तो 2, इसका कितना आएगा, इसका तो 1 आएगा, प्लस का चिन्ह रहता है बीच में। ठीक है, इसका मान 2 आएगा, प्लस इसका क्या करोगे 2, 1 गुणा 2 की पावर 2 करोगे तो इसका 4 आएगा, ऐसे इसे करोगे
प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3 करोगे तो इसका कितना आएगा, +8 आएगा। ऐसे इसे करोगे 1 गुणा 2 की पावर 4 तो इसका 16 आएगा। इस तरीके से आता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये लिखा है। ऐसे इसे करोगे, ये 1 है प्लस 1 2 3 4, ये 5वें स्थान पर 2 की पावर क्या करोगे, 4 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 16। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीच का क्यों नहीं लिया हमने, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए ये 1 1 1 0 है ना, तो 1 गुणा 2 की पावर 0 करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि जो हमारा द्विधारी यानी बाइनरी नंबर में होता है उसे संख्या में वापस लाने के लिए ये इस तरीके से 2 की पावर 0 से फिर 2 की पावर 1 से 1 बढ़ा करके गुणा करते चले जाते हैं। 1 गुणा 2 की पावर 0, फिर प्लस 0 है तो 0 गुणा 2 की पावर 1 करोगे, फिर प्लस 0 गुणा 2 की पावर 2 करोगे, फिर प्लस 0 गुणा 2 की पावर 3 करोगे इस तरीके से, और फिर प्लस 0 गुणा 2 की पावर 4 कर, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 गुणा 2 की पावर 4। अब देखिए 2 की पावर 0 का मान 1, तो 1 से 1 में गुणा करोगे 1, प्लस 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 का मान 2 से गुणा करोगे 0 में तो 0 आएगा, प्लस 2 की पावर 2 4 होता है, 4 का गुणा करोगे 0 में तो 0 आएगा, प्लस 2 की पावर 3 8 होता है, 8 का गुणा करोगे 0 में तो 0 आएगा, प्लस 2 की पावर 4 का मान होता है 16, 16 से गुणा करोगे 1 में तो 16 आएगा। तो इसी तरीके से ये तो 0 रह गया, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 17, ठीक है। यानी ये आपका 8, ये आपका 16, ये आपका 4, तो ये तो हो जाएगा आपका 17, माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस 16 और 8 24, 24 और 4 28, 2 30 और 1 31 दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 31 में से 17 को घटाओगे तो आपका 14 बचेगा, 14 बचेगा। अब दोस्तों देखिए, अब इससे आपको क्या है, बाइनरी नंबर में निकालना है, तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हो, 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 8, यानी 1 का दूना 2 का दूना 4 का दूना फिर 8 का दूना 16 का दूना 32, इस तरीके से कर सकते हो। या आप यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे इससे आगे निकल जाएगा 14 से, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या लेना दोस्तों, ऐसे अंक जोड़ने हैं, कितने हो जाए आपको, 14 हो जाए, ठीक है। आपका क्या करोगे, 8 और 4 12, 12 और 2 14, जिसको जोड़ा है उसके नीचे 1, जिसको नहीं जोड़ा उसके नीचे 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 111110, ठीक है दोस्तों। ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 2 से काट काट करके, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से भी क्या आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है। नेक्स्ट सवाल क्या देखिए, आपको दे रखा है 1 1 1 1 1 2 प्लस 1 3 0 फिर 1 2 प्लस 1 0 1 1, इसका मान पूछ रखा है दोस्तों, ठीक है। ये पूछ रखा है, देखिए दोस्तों इसमें भी क्या है, ये आपको 3 बार दे रखा है, सिर्फ कुछ नहीं है, क्या है आपको 3 बार दे रखा है। इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, और देखिए आपका आंसर क्या दे इसमें पूछा है जो है दोस्तों, आपको जो पूछ रखा है आंसर वो भी आपको क्या है, द्विधारी संख्या में ही निकालना है, आपको द्विधारी प्रणाली में ही निकालना है। तो इसका निकालोगे तो 1 प्लस इसका 2 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 4, प्लस इसका हो जाएगा 8, प्लस इसका हो जाएगा 16। वो अभी हमने तुम्हें बताया था वही तरीका। अब इसे निकालोगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 1, इसे हटाओगे ये 5वें स्थान पर है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16, प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 2 3 4, चौथे स्थान पर 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सभी को क्या है, आपको जोड़ लेना है। 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, प्लस 16 और 1 17, तीनों को अलग अलग ही जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा ये, ठीक है। अब सभी को मिक्स करेंगे, 7 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9, 3 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी दोस्तों कितना हो गया आपका 59 हो गया। अब आपको क्या है 59 को अब आपको वापस आना है, किसमें, द्विधारी संख्या प्रणाली में ही आना है, बाइनरी नंबर में ही आना है वापस। तो देखिए आप कैसे भी निकाल सकते हो, या तो इस तरीके से निकाल दीजिए, या 2 2 1 2 4 8 16 इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 2 ने 18, 1 शेष पर बचेगा, 2 से काटोगे तो 2 1 2, 2 ने 18, सॉरी 2 1 2 हो जाएगा आपका, 2 1 2 हो जाए, 2 1 2 और 2 चौक 8, आपका शेषफल बचेगा 1, 2 से काटोगे 14, शेषफल बचेगा 0, 2 से काटोगे 3 बार, शेषफल 1 बचेगा, 2 से फिर काटोगे 1 बार और शेषफल भी आपका 1 ही बचेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब आपको क्या है, पीछे से चलना है, 1 1 1 0 1 1, ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या है ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप अगर चाहो तो वो हमने आपको ट्रिक बताई थी, उससे भी निकाल के देख सकते हो कि देखिए आपको 59 दे रखा है ना, तो देखिए 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा क्या करना 8 गुणा 16 गुणा 32 गुणा 64, यही तक रहने दीजिए 64 तक, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या 59 ना तो 59 से कम हो, 59 से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा वाले को नहीं लेंगे,
यहाँ से शुरुआत करेंगे, जोड़ करके क्या करना है हमें, जोड़ करके हमें क्या लाना है, 59 लाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप लास्ट में देख लीजिए हमारा कितना आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 8 और 6 14 और 4 18, 18 18 में क्या जोड़ा, एक 19, 19 की 9 हो जाएगी आपकी हासिल 1। अब देखिए हमने क्या क्या जोड़ा था, 16 8 4 और 1 को जोड़ा था, इसे छोड़ दिया था। अब इसे फिर से जोड़ेंगे, इसे फिर से जोड़ेंगे तो देखिए क्या करेंगे, अब हमने पहले क्या जोड़ा था, 8 और 6 14, 8 सॉरी 32 भी जोड़ा था ना, ठीक है 32 भी जोड़ा था। तो आपको क्या करना है, 3 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा आपका 5, 59 हो गया। तो यानी क्या क्या जोड़ा था हमने, 32 को जोड़ा था, 16 को जोड़ा था, 8 को भी जोड़ा था, 2 को भी और 1 को भी। तो यहाँ पे 1 लगाओगे, यहाँ पे 1 लगाओगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, जोड़ा नहीं था क्या 4, तो यहाँ पे 0। यही हो गया दोस्तों कि आपका आंसर 1 1 1 0 1 1। यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे उसी से निकाल सकते हो। समझ में तो आपको दोनों तरीके से आया होगा दोस्तों। ठीक है, हमें अच्छी तरह से उम्मीद है दोस्तों, और 100% हम बोल भी सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आया दोस्तों। और समझ में आया दोस्तों तो लाइक तो बनता ही है एक। और दोस्तों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में पछताओगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही आपको वीडियो गजब गजब की वीडियो दोस्तों मिलेगी देखने के लिए, अगर आपको एनटीपीसी को फाइट करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। आपको देखिए दोस्तों आपका छोटा सा सवाल है, वैसे तो छोटा है पर देखिए आपकी शायद समझ में नहीं है, हम समझा देते क्या है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विधारी अंकन पद्धति का मान का गुण द्विधारी अंकन पद्धति जैसा ही है। देखिए दोस्तों इसमें क्या आपको चारों ऑप्शनों का मान निकाल के देखना पड़ेगा, जिसका आंसर सेम इसी तरीके से आ जाए, यानी इसमें क्या आ जाए, 1 और 0 का अक्षर आ जाए। यानी आपकी संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसमें 1 हो या 0 हो, या 0 पहले हो या 1 बाद में हो, या आपका 1 से 10 हो, या आपका 100 हो, या आपका 10 हो, या सिर्फ 1 हो, इसी तरीके से आ जाए। यानी उसमें अंक क्या हो, 1 और 0 का ही अंक हो दोस्तों, वही आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शन सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 1 1 0 है ना, ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसे सॉल्व करोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, देखिए चार ऑप्शन लिखते हैं पहले, 1 1 0 1 1। और आपका चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1 1 0 1। ठीक है, और आपका क्या है, चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, 1 0 1 0 ये दे रहा है। अब इसमें से पूछ जाएगा कौन सा त्रिधारी अंकन का गुण, मतलब सेम उसी तरीके से, यानी आंसर है वो सेम इसी तरीके से। तो देखिए अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 गुणा 2 की पावर 0 करोगे तो इसका मान 1 होता है, इसका इसमें गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसका तो मान 0 होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान 2 होगा, प्लस इसका मान 4 होगा, प्लस इसका मान क्या होगा, 8 होगा। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो यानी दोस्तों देखिए इसका आंसर हो गया 14। अब इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका तो 1 होगा, प्लस इसका 2 होगा, प्लस इसका तो 0 होगा, 0 को हटा दीजिए, 0 को जोड़ना भी नहीं है हमें। अब इसे लोगे 1 2 3 4, 2 की पावर 3 करेंगे इससे तो ये 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 और 8 24, 25 26 और 1 27, इसका मान निकालोगे तो 27 आएगा। इसका 14, इसका 27, इसका निकालोगे तो इसका 1 प्लस 0 अठाइए, ये 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, तो 2 की पावर क्या करेंगे, इसे 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये चौथे स्थान पर 2 की पावर 3 करोगे तो ये दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। 8 और 4 12 और 1 हो जाएगा ये 13, इसका 13, इसका 14, इसका 27। अब आपका ये बचा तो दोस्तों यही आंसर होगा। फिर भी आप निकाल के देख लीजिए, आपको समझा देते हैं किस तरीके से, कि ये क्या होगा, इसका मान 0 प्लस ये क्या होगा, इसका मान 2 होगा, प्लस इसका मान 0 होगा, और ये 1 2 3 4, चौथे स्थान पर 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ोगे क्योंकि ये तो 0 है, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। देखिए दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा कि ये 14 है, ये 27 है, ये 13 है और ये 10 है। द्विधारी अंकन प्रणाली में जब हम मान निकालते हैं तो कभी भी दोस्तों 14 27 13 इस तरीके से नहीं आएगा। अगर उसका मान आता है तो क्या आता है, उसमें 1 और 0 इन दो अंकों से ही मिलकर बना होगा, 1 होगा, यानी बड़ा कितना भी हो सकता है आपका, इस तरीके से कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है उसमें 1 और 0 का ही प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें किसमें 1 और 0 का प्रयोग हुआ दोस्तों, 10 में हुआ ना, तो यही आपका क्या है आंसर, यानी आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इससे क्या है, इसका आंसर भी वही है। और इसका क्या है, द्विधारी संख्या प्रणाली निकालोगे तो वो भी क्या है, उसमें भी 1 1 का अंक प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका 1 1 का ही, 1 और 0 का ही अंक प्रयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यही आपको क्या पूछ रखा है। बस दोस्तों आपकी जो है बाइनरी नंबर यहीं पे खत्म होता है दोस्तों।
इससे आपको आगे बढ़ कर के एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम हो, इससे आगे बढ़ कर के नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले।